हैं सिर्फ, तो ठीक है, तो ए की वैल्यू आपको हो गई f डिवाइडेड बाई m आ जाएगी। करेक्ट है, तो पहला क्वेश्चन ये। फिर मान लीजिए क्या आप नोट कर रहे हैं? नोट करते चलें, वैसे अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दोगे क्या? मतलब मैं अभी ज्वाइन हुई ना। अच्छा, बस यहीं से स्टार्ट हुआ बेटा। ठीक है, हाँ सर, बस 1 मिनट रुकना, मैं लिख लूँ। सर मैंने कोई लेक्चर मिस किया है क्या इस बैच का? बेटा ये तुम्हें अच्छे से याद होगा, मेरे को तो ऐसे नहीं लग रहा है कि कुछ मिस किया तुमने। सर फिर पिछले मैंने केस 2 क्यों नहीं पढ़ा है जो आपने ऊपर लिखा है? अभी तो ये स्टार्ट अभी कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम इससे पहले मैंने पढ़ाया है, ये स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे नहीं बताया ना पहले आपने ये। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है सर। सर इसमें केस 1 क्या था? अरे केस 1 था जिसमें एफ नेट इक्वल टू 0 था ना। हाँ, ठीक है, केस 2 है जो कि एफ नेट इक्वल टू मास यहाँ इनटू 0 नहीं एक्सेलरेशन है। है। ओके हाँ मिल गया। ठीक है, तो अब जरा देखिए, पहला केस तो ये मान लीजिए सिंपल लिया मैंने कि कोई एक मास है, आपने एफ फोर्स लगाया, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अपन लोग बोलेंगे कि नेट फोर्स तो सिर्फ एफ है, मास एम है, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा तो एफ इक्वल टू एम ए होगा। ठीक है, फिर मान लीजिए अगर अपन के पास कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा करके, ठीक है ना, इंक्लाइंड प्लेन पे एक मास आपने रख दिया, ठीक है, इंक्लिनेशन थीटा है, स्मूथ सरफेस है ये, अभी जितने भी अपन लोग क्वेश्चन करेंगे सब में स्मूथ सरफेस ही रहेगी, ठीक है, जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। आपने बस प्लेस कर दिया, अपन को इसका एक्सेलरेशन पता करना है कि भाई क्या एक्सेलरेशन होगा। ये देखिए फिसल के गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन इसका क्या बनेगा। ठीक है, अपन ये बोलेंगे कि देखिए ये फिसलेगा तो इस तरफ, मतलब जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो अब कितना आएगा? आप कहोगे कि जरा एफ बना लेते हैं अपन लोग इस मास का। तो देखिए mg तो डाउनवर्ड आपको बनाना होगा, और नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ? तो नॉर्मल रिएक्शन बेटा होगा इसमें जैसा कि पता है कि ये इंक्लाइंड प्लेन के, है ना, परपेंडिकुलर होता है, मतलब जो भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर का मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये दो फोर्सेज हैं सिर्फ। ठीक है, तो अपन लोग क्या कर लेते हैं, जिस डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन का जरा नेट फोर्स पता करते हैं। तो अपन को फिर क्या करना पड़ेगा, mg का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब कंपोनेंट कैसे निकलेगा? तो जैसे देखिए ये थीटा अगर एंगल था तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और इधर आएगा आपका थीटा। अभी देखिए जितने लोग भी है ना, एकदम बिगिनिंग है, ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत प्रॉब्लम करता है ना, मतलब जिसको अगर नहीं समझ आता ना बहुत प्रॉब्लम करता है, लेकिन है इतना ज्यादा आसान कि समझ आ गया तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब mg का कंपोनेंट उस तरफ जिस तरफ थीटा है आप कहोगे mg cos थीटा आएगा। ठीक है, और जिस तरफ थीटा नहीं है उस तरफ mg sin थीटा आ जाता है। करेक्ट ना? ये अपन लोग जानते हैं निकालना, लेकिन एक क्विक तरीका है इसे करने का। ठीक ना? तो अब जरा देखो, जो भी फोर्स था अपन लोगों ने क्या किया, एक तो इस एक्सिस और आप बोल सकते हैं कि इस एक्सिस के अलोंग अपन लोगों ने रिजॉल्व कर लिया, और कोई फोर्स है नहीं। ठीक ना? तो अपन लोग बोलेंगे कि जिधर एक्सेलरेशन है उधर का नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा देते हैं। ठीक है ना? तो एफ नेट कितना सिर्फ दिख रहा है, mg sin थीटा, और मास इनटू एक्सेलरेशन ए कर दीजिए, मास से मास यहाँ कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी g sin थीटा। मतलब ये ब्लॉक जो है होगा वो g sin थीटा की एक्सेलरेशन से फिसलेगा, इस पे एक्सेलरेट होगा। ठीक है, अपन को कभी नॉर्मल रिएक्शन भी मान लीजिए निकालने की जरूरत है, तो आप कहोगे कि इस वाले एक्सिस की डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ में कोई मोशन नहीं है तो इक्विलिब्रियम होगा, और इक्विलिब्रियम होगा तो n इक्वल टू आप कहोगे mg cos थीटा आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? नहीं ना? सर ठीक है, नोट करिए इसको भी। सर मेरे को ये एफ नेट mg sin थीटा ये सब अच्छे से याद नहीं है। अरे तुम्हें कहाँ याद करना है बेटा, देखो बेसिक फॉर्मूला सिर्फ इतना है। ठीक ना? F इक्वल टू एम ए, क्या करना आपको, जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन का नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेना है। ठीक ना? तो mg का क्या करना है, देखो यहाँ पे कंपोनेंट देखना है, तो इस साइड में और एक इस साइड में। ठीक है ना? तो जैसा मैंने कहा कि थीटा एंगल पे अगर देखो थीटा इस साइड का है तो इधर क्या आएगा, mg cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट इसका, और जिसके पास थीटा नहीं होता उसकी तरफ क्या आता है, साइन थीटा आता है, तो मतलब mg sin थीटा आ गया। ठीक है, समझा बस। सर।
ना। फिर हाँ क्या सर। करो, अब जिस तरफ मोशन था एक ही फोर्स आपको दिख रहा है, आप कहोगे mg sin थीटा ही नेट फोर्स है इक्वल टू, अब मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई अपन के पास g sin थीटा। ठीक, जिस तरफ मोशन नहीं है भाई, इस तरफ तो मोशन था ही नहीं, तो अपन लोग बोलेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन इसमें ऊपर की तरफ दिख रहा है और mg cos थीटा जो है वो नीचे की साइड दिख रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, इक्वेट होंगे, इक्वेट होंगे, तो आप इक्वल कर दीजिए n इक्वल टू mg cos थीटा। करेक्ट, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, देन जरा देखो, अगर मान लो अपन के पास एक ब्लॉक हो और इस पे दो फोर्स है ना, इस तरफ मान लो F1 की वैल्यू 10 न्यूटन है और दूसरा इधर है आपका F2 की वैल्यू मान लीजिए 6 न्यूटन, और इसका मास जो है वो है 2 kg का, अपन को इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो देखिए जैसा कि अपन को पता है कि F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखना है अपन को, ठीक है ना। तो F नेट क्या हो गया, आप कहोगे F1 माइनस F2, ठीक ना, F1 माइनस F2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बनेगा 4 इक्वल टू मास है 2 और एक्सेलरेशन a की वैल्यू अपन के पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। करेक्ट है ना। Yes, sir. हाँ सर, हो गया। सभी ने नोट कर लिया ना बेटा। Yes, sir. देन देखिए, अगर मान लीजिए अपने पास दो ब्लॉक हैं, है ना, अब देखिए धीरे धीरे करके अपन लोग अपना जो लेवल है वो इंक्रीज करते जाएंगे, है ना। आप कंफर्टेबली समझिए, कहीं पे प्रॉब्लम हो बोलिएगा जरूर आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन के पास दो ब्लॉक हैं, है ना, ऐसा, ठीक, और इसका वैल्यू है सपोज एक ब्लॉक है 3 kg का और दूसरा ब्लॉक है 2 kg का, आपने फोर्स लगा दिया F इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक। तो अपन को क्या चीजें बतानी, एक तो इसका एक्सेलरेशन बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, और इसमें का टेंशन अपन को बताना है कि भाई टेंशन स्ट्रिंग में आएगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, है ना, अपन लोग ये बोलेंगे कि भाई जब स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है तो दोनों ही ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे, मतलब जो मोशन इसमें होगा वह इसमें भी होगा। आप सीधा कहोगे कि एक ही फोर्स अगर आप खींच रहे हो तो जो एक्सेलरेशन इसका है वही एक्सेलरेशन इसका है, इसका तो कॉमन है। तो जब भी कॉमन एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन आपको दिखे तो आप उसको दो ब्लॉक पहले मानो ही नहीं, आपको किस वो सिंगल ब्लॉक है, करेक्ट है ना, एक ब्लॉक है, कितने का, अपन लोग बोलेंगे 5 kg का है, ये दोनों एक साथ लिख दीजिए। कितना फोर्स लगा रहे हैं आप, 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या होगा, आप कहोगे 10 डिवाइडेड बाई 5, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास आप कर सकते हो ना, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया बेटा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट है, एक्सेलरेशन आ गया अपन के पास, सर ठीक है। अगर सेपरेट लेते तो गलत होता क्या? क्या बेटा, अगर हम सेपरेट लेते लाइक 3 kg और 2 kg टेंशन फाइंड करके फिर नेट। नहीं नहीं, अरे सुनो ना, सुनो सुनो बेटा, गलत कुछ नहीं होता। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, जो कंफर्टेबल हो, इजी हो, तुरंत आंसर निकालो, ठीक है। इसलिए मैं जो जिस टेक्निक सिखा रहा हूँ आप सीखो, अभी आप खुद ही लगेगा कि नहीं तो मैं दूसरा भी टेक्निक यूज कर सकती थी, मुझसे निकाल सकती थी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मान लीजिए मैंने बोला कि इसका कितना आएगा, आप कहोगे ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी अपन को टेंशन कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है ना। तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए एक ब्लॉक का एफबीडी बना दो, किसी का भी, जिसका जिसका आपको मर्जी हो, मतलब 3 kg वाले का और चाहे 2 kg वाले का। मान लीजिए मैंने 3 kg वाले का बनाया, तो 3 kg पे देखिए एक टेंशन लग रहा है, सिर्फ यही ना, सिर्फ एक टेंशन ही लग रहा है और कुछ नहीं है, और कोई फोर्स नहीं उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और इसका एक्सेलरेशन कितना, तो अपन लोग निकाल चुके हैं, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। टेंशन की क्या वैल्यू आ गई, अपन लोग बोलेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन लिखना चाहिए, क्योंकि एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जानते हैं, ठीक ना। तो टेंशन इक्वल टू मास 3 और एक्सेलरेशन 2 कितना आ गया, 6 न्यूटन। करेक्ट है। ये आंसर आपका दूसरे वाले का एफबीडी से भी आ सकता था, मतलब अगर आप 2 kg वाले का एफबीडी बना दीजिए वहां से भी आ सकता था। वहां पे देखिए ध्यान से कि आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, एक पीछे टेंशन भी आता उसमें, ठीक है ना। और क्योंकि 2 kg का मास है और इसका एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है,
तो अगर यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ आप लगाने जाते तो ये लिखते 10 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, करेक्ट ना। तो जरा देखिए 10 माइनस टी इक्वल टू 4 आएगा और यहाँ से अगर आप टी कैलकुलेट करने चलेंगे तो वो 6 न्यूटन आ जाएगा। क्या करेक्ट है बेटा? यस सर। तो अब देखिए आपको जैसे भी मतलब आप चाहे इसका बनाइए और चाहे इसका एफबीडी बना के टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए और कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए। हो गया सर। नोट कर लिया आप लोगों ने, सभी ने? हाँ सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, दो ब्लॉक हैं लेकिन दोनों साइड से फोर्स लगा दे रहा हूँ, है ना। कुछ इस तरफ है अपना 3 kg का ब्लॉक और ये है 2 kg का ब्लॉक। इस पे फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है और दूसरी साइड से इस तरफ से फोर्स आपका है 5 न्यूटन का, ठीक है। तो अपन लोग क्या क्या आप इसका एक्सेलरेशन और टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो क्या? ट्राई करोगे? हाँ सर। करिए। एक्सेलरेशन 3 है क्या? करेक्ट है। मीटर पर सेकंड। टेंशन 14 न्यूटन। टेंशन 14 न्यूटन। करेक्ट है। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टेंशन की वैल्यू आपके पास है 14 न्यूटन। क्या ये सभी का आ रहा है? सो टेंशन के लिए टेंशन का जो हम लोग 3 kg वाला ब्लॉक लेंगे तो अलग यहाँ आ रहा है, मतलब क्या- इस साइड 5 आ रहा है और इस साइड 9 आ रहा है। नहीं नहीं हाँ सर। नहीं, एक्चुअली में क्या है बेटा, इसीलिए मैं क्वेश्चन एक हर एक सिंगल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाता हूँ कि आप ठीक है थोड़ा देखिए इसको। मैं जानता हूँ बहुत सारा क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन जब मैंने उठाया होगा आपको लगा होगा कि अरे यार ये मतलब इतना ज्यादा आसान छोटा सा क्वेश्चन कैसे, लेकिन क्योंकि यार कहीं भी आप गलत कर सकते हो, अच्छे से कंसेप्ट को सीखो। वो अपनी हर एक मतलब जितनी भी गलतियां हो सकती वो सारी सही करनी है। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ये करना है दोनों ब्लॉक को एक साथ मान लीजिए आप, ठीक है ना। 5 kg का हो गया, एक तरफ 20 है, इस तरफ 20 है और इस तरफ है आपका 5। तो नेट फोर्स क्या दिखा आपको? एफ नेट तो दिखा 15, है ना। इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कह सकते थे आप, ठीक है। मास हो गया 5 और एक्सेलरेशन की वैल्यू ये मान लीजिए, ए की वैल्यू क्या आ गई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब जब अपन को टेंशन कैलकुलेट करना है, मैंने कहा किसी एक का एफबीडी बना लीजिए आप, किसी एक का एफबीडी मान लीजिए मैंने बना दिया 3 kg वाले, ठीक है। तो इस तरफ 5 न्यूटन है और इधर आपका टी है। एक्सेलरेशन कितना? 3, ठीक है। ये 3 kg का, तो आप क्या लिखोगे? t माइनस 5 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई? t माइनस 5 इक्वल टू 9, टी की वैल्यू आ गई कितनी? 14 न्यूटन। आप लोग क्या कर रहे थे बेसिकली, आप लोग क्या कर रहे थे, 3 kg का एफबीडी आप बना रहे थे लेकिन इस 5 को नहीं बना रहे थे, ठीक है। जबकि वो तो है, लग रहा है ना वो तो, है ना, तो बनाना ही पड़ेगा आपको, करेक्ट। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है, जो आपने मतलब जब 3 kg का एफपीडी बनाते हैं तो जो टेंशन के साइड में उस साइड में हम 20 न्यूटन क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? अरे क्योंकि 23 kg पे नहीं लग रहा था, 2 kg पे लग रहा था। अगर मैं अब 2 kg का एफबीडी बनाता, ठीक है, तो उस 20 को मैं कंसीडर करता।
हाँ एक्चुअली में जो देखिए मैं बताऊं, फिजिक्स तो वो चीज है ना जो दिखता है सिर्फ, है ना, वही आप करिए। दिख क्या रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स इस 2 kg पे राइट साइड, आप बनाइए उसको। एक्सेलेरेशन की वैल्यू अपन के पास है, ठीक है। लिखिए अब इसमें 20 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, 2 into 3। तो 20 माइनस टी इक्वल टू 6, टी की वैल्यू 14। हाँ सर, ठीक। मुझे बस वही कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि पता था कि नहीं लेना है, पर फिर भी सोच रही। ठीक है। क्या नोट हो गया बेटा? यस हाँ सर। एक और चीज बताऊं, देखो अभी ना, जैसे किसी का कोई कंसेप्ट अगर स्किप हुआ है इधर का, मतलब स्किप होने का मतलब मान लीजिए आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए या कुछ, लेकिन इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना कि मतलब इधर में आपके पास एक ऑप्शन मिल जा रहा है कि नहीं यहाँ पे नहीं तो शाम में कर लेंगे। शाम में एक बैच है टेंडर फीट, है ना, एकदम एग्जैक्टली ऑलमोस्ट पैरेलल दोनों में चल रहा है इस सेम सिलेबस। तो अगर यहाँ कुछ छूटा उधर आप कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ रिकॉर्डिंग पे भरोसा नहीं करिए, रिकॉर्डिंग देखो यार वो छलावा है, आपको सच बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग जो लेक्चर होती है ना, वो देखते कैसे हो आप, वो देखने का प्रोसीजर मेरे को पता है, मतलब 2 मिनट देखोगे फिर फॉरवर्ड कर दोगे। और जब तक क्वेश्चन के साथ आप अच्छे से टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, देखिए टाइम इन्वेस्ट इसको बोलते हैं, क्वेश्चन के साथ आप जब तक टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे वो क्वेश्चन आपका नहीं है ना। आपको हर क्वेश्चन हर कंसेप्ट को अपना बनाना होता है, रियल में बोल रहा हूँ, ये अपना बनाना होता है, इस बात को आप समझिएगा। जब तक आप अपना नहीं बनाएंगे ना किसी सब्जेक्ट को, किसी सब्जेक्ट के चैप्टर्स को, किसी चैप्टर के कंसेप्ट को, तब तक रियल में आपको मार्क्स दिलवाएगा नहीं। जब आप उसे अपना बना लोगे वो आपको अच्छे से मार्क्स दिलवाएगा, मतलब आप उसके क्वेश्चन के साथ आप खेल पाओगे, मतलब जितने वेरिएशन करवाए जाएं सारे आप कर सकते हो, लेकिन ये है टाइम इन्वेस्ट करिए पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, और 3 ब्लॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है, आप अपने खुद करेंगे इसे, ठीक। एफबीडी वगैरह आपको अच्छे समझ आ ही गई है। 2 kg ब्लॉक है ये, 3 kg ब्लॉक है, और ये 5 kg। इधर है 20 न्यूटन का फोर्स और इस तरफ है 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो अपन को बताना है कि इसमें टेंशन T1 क्या है, इसका टेंशन T2 क्या है, और एक्सेलरेशन क्या है, ये जरा फाइंड आउट करिए। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड। करेक्ट है बेटा। T1 15 Newton, T2 30 Newton. नहीं सॉरी T1 12 बेटा, T1 T1 कितना? 15 T2 12 15। T2 12। अच्छा देखते हैं क्या ये आंसर है आप लोगों के। सर T1 15। करेक्ट है। हाँ तो सर, T यही थी। 12 Newton. A 1 meter per second square. करेक्ट। एक्सेलरेशन 1, T1 15, T2 12 न्यूटन। आई होप सभी लोगों का आ रहा है, मतलब हर सिंगल, है ना, जितने लोग हैं सभी के यही आंसर है। बताना अगर है तो आप बोलिए, किसी को भी, एनीवन जिसको लग रहा है कि नहीं कोई कंफ्यूजन रह गया। सर T1 एक बार बता सकते हो? कौन सा? T1। T1 क्या करो आप, T1 का अगर मान लीजिए वैल्यू बताना है, T2 आपका आ चुका है क्या? हाँ सर T2 आ गया। तो आप इसका वीडियो बना लो, इस वाले का 3 kg वाले का, ठीक है ना। तो देखो इस तरफ T1 है और इस तरफ है T2, यही है ना बेटा। इसमें एक्सेलरेशन आगे की तरफ अपन को पता है वैल्यू निकल चुकी है, ये है 1 मीटर स्क्वायर, और T2 भी निकल चुका है 12 न्यूटन, ठीक है। अब जरा देखो इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे तो T1 माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखना था आपको, ठीक ना। T1 नहीं पता लेकिन T2 आपको पता है 12 इक्वल टू मास कितना है 3, और एक्सेलरेशन कितना था इसका 1। तो देखिए T1 की वैल्यू क्या आ गई, 12 राइट साइड गया तो 3 और ऐड हुआ 15 न्यूटन,
करेक्ट है। समझ आया ना? हाँ सर। अब देखो, हमें लगता है कंफर्टेबल आप लोग हो चुके हो, मतलब यूज टू हो गए हो ना। मतलब देखो, मैं थोड़ा सा और आपको चाहता हूँ कि मतलब ये इतना लिखना ही क्यों हम लोगों को पड़ रहा है, ये भी नहीं चाहता हूँ मैं कि आप लिखो। अगर कंफर्टेबल हैं तो, नहीं कंफर्टेबल हैं मतलब अगर आपको लिखना ही अभी है तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में बताऊंगा। हालांकि मैं करता यही हूँ, एकदम जितना भी छोटा तरीका आपको समझा सकूं उतना छोटे तरीके पे जाता हूँ। बताऊं? यस सर। जरा देखो, T2 दरअसल 2 kg वाले को खींच के लेके जा रहा है। T2 किसको लेके जा रहा है? 2 kg वाले को, ठीक है। एक्सेलेरेशन कितना है? तो 1 है। तो अगर मान लो ये 10 होता नहीं है ना, तो T2 की वैल्यू मास इंटू एक्सेलेरेशन आ जाती ना। हाँ। कितना आता? 2 आ जाता। लेकिन 10 को भी तो ओवरकम करना है, तो 12 हो गया टोटल। अरे बात समझ आई? हाँ। ठीक है ना भाई। T2 क्या है? इस 2 kg वाले को लेके जा रहा है, ठीक है भाई। T2 उसी को 2 kg वाले को ही लेके जा रहा है। अगर 10 नहीं होता तो आपको 2 न्यूटन की जरूरत होती, मतलब कितना? ये 2 न्यूटन 2 into 1 की जरूरत होती। लेकिन 10 को भी तो ओवरकम करना है, ठीक है। तो ये 12 न्यूटन हो गया। अच्छा, T1 कितने को लेके जा रहा है? ये 5 को लेके जा रहा है एक्चुअली में। अरे भाई, T1 ही है जो इनको लेके खींच के लेके जाएगा, ठीक है। कितना? तो 5 kg को लेके जा रहा है 1 से, लेकिन 10 को भी ओवरकम करना है, 15 न्यूटन आ गया। अरे ठीक है कि नहीं? ये देखो, ये सब तो कन्वेंशनल मेथड है कि चलिए ठीक बात है, वो अपन लोग इससे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन लिख के। लेकिन और सिंपल चलेगा, ठीक। समझ आ गया जो मैंने ये बताया आपको? हाँ सर। तो ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ूं मैं? हाँ सर। ठीक। अच्छा, अब देखिए, थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन पे फिर चलते हैं वापस, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन में कुछ ऐसा है कि कोई एक अपन के पास इंक्लाइन प्लेन है और इसका इंक्लिनेशन है 37 डिग्री का, है ना। इसमें आपने एक ब्लॉक रखा 2 kg का, और आप इसमें कुछ फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, ठीक है। अपन को बताना है कि इसका एक्सेलरेशन अभी क्या आएगा। तो अब जरा देखो, क्योंकि 20 न्यूटन आपने फोर्स लगा दिया, तो अब ये शायद आगे की तरफ, मतलब अप द प्लेन जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर अप द प्लेन जाएगा, क्या एक्सेलरेशन? तो मैं ये कहूंगा कि भाई 20 तो आपने लगाया, और इस 2 का 2g cos 37 इधर आता है। कंफर्टेबल हो चुके हैं आप? मैं ऐसा मान रहा हूँ भाई, इस तरफ cos रहता है और इस तरफ साइन रहता है, ठीक है। ठीक, तो आप जरा देखो, 2g cos 20 का cos 37 16 भी आता है, ये भी पता है आपको? पता है ना? अरे 20 का cos 37, देखो मैं बताऊं एक्चुअली में क्या है ना, या तो हम इसी में फंसे रहे कि cos 37 कितना होता है। तो यार होता है, वो तो पता है 4/5, ये तो जमाने से, मतलब कितने टाइम से अपन लोग कर ही रहे हैं। तो थोड़ा और कंफर्ट ले आओ अपने अंदर, जितना प्रैक्टिस करोगे कंफर्ट आएगा। सर एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड देगा। हाँ बेटा आएगा, है ना। और ये जरा देखो, 2g sin 37 है, तो 20 का sin 37 ये 12 आ गया, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया? अब अपन लोग बोलेंगे 20 ऊपर की तरफ और 12 नीचे की तरफ, तो 20 - 12 डिवाइडेड बाय मास कितना? 2, 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये समझ आया? ठीक ना? यस सर। हाँ सर। नोट कर लिए? बाकी नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना होता तो आप सीधा कह देते कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा 16 न्यूटन के इक्वल होगा, ठीक है। नोट हो गया है जैसा मेरे को लग रहा है ना। अगर किसी को करना है तो बता भी सकता है। चलिए अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन साथ में देता हूँ। देखिए, फिर से 37 डिग्री का ही एंगल, लेकिन अभी एक के बजाय 2 ब्लॉक ले लेता हूँ, ठीक है। और
फोर्स लगा रहा हूँ, मान लीजिए ये 2 kg का और ये सपोज 3 kg का है, और 550 into बनेगा 30 इधर 50 न्यूटन का फोर्स में लगा देता हूँ, ठीक है ना। अपन को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और साथ में स्ट्रिंग का टेंशन फाइंड आउट करना है कि ये कितना आएगा, ठीक। तो क्या आप अपने से करेंगे या मैं थोड़ा सा पहले हिंट दूं उसके बाद? एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ बेटा, करेक्ट है। हाँ सर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। सर टेंशन 20 न्यूटन। टेंशन 28 और 8 और 12, हाँ करेक्ट है, 20 न्यूटन। एक्सेलरेशन 4 एंड टेंशन 20। देखिए क्या करना था आपको, जैसा मैंने बताया कि आप क्या किया करिए ना, इसको जब एक ही एक्सेलरेशन चलना है, सिंगल बॉडी हो गया, ठीक है ना, सिंगल बॉडी हो गया, 5 kg मास हो गया, 5 kg मास अगर हुआ तो उसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट दिखेगा आपको, है ना, वो कितना, तो आप कहोगे 5g sin 37 है। आप कितने का 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, जरा देखो, ये 50 और sin 37 3/5 है, दैट मींस 30 हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन a है, a की वैल्यू कितनी आएगी, 50 - 30 डिवाइडेड बाय मास, मास है आपका 5, ठीक ना। तो यहाँ से 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। और जैसे ही एक्सेलरेशन आया, अपन लोग टेंशन निकालने के लिए एक ब्लॉक को कंसीडर करते थे, और जैसा मैंने आपको सिखाया कि देखो यार, अगर खाली इसको टेंशन लेके जा रहा है तो 2 into 4 इतने का फोर्स लगाना पड़ता, लेकिन इसका खुद 2g sin 37 खुद आ रहा है, मतलब नीचे की साइड, तो ये 12 न्यूटन और है, तो 12 और हो गया, ये 8 और +12 कितना हो गया, 20 न्यूटन। ये तरीका समझ आया, या कन्वेंशनल तरीका मैं फिर से एफबीडी बना के बता दूंगा आपको। 2 kg का एफबीडी बनाना है, टेंशन इस तरफ, 2g का, 2g sin 37 नीचे आएगा, इसी की वैल्यू अपन लोग कैलकुलेट करेंगे, ये 12 आएगा, और आप लिखोगे t - 12 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वैल्यू डाल दीजिए, मास की वैल्यू है आपके पास 2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है कितना था, 4, t निकाल दीजिए 20 न्यूटन। तो आपकी जैसी मर्जी, जितना कंफर्टेबल आप हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। करेक्ट है ना? तो Yes, मुझे sir. एक डाउट था, बोलिए। अगर 3 kg का हम 3 kg का एफपीडी लेके टी निकालते हैं तो तब उसमें भी निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। जैसे मान लो कि 3 kg का जब बीडी बना रहे होते, तो देखो इसमें 50 ऊपर की तरफ आता ना, टेंशन पीछे की तरफ आता, और पीछे की साइड में 3g का जो कंपोनेंट होता फोर्स वाला, 3g sin 37 वो भी आता, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ तो है ही है, तो आप क्या लिखते हैं, 50 - t - 3g sin 37 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 3 इंटू एक्सेलरेशन 4। इसको भी आप सॉल्व करो, आंसर आपका सेम आएगा, 20 न्यूटन, ठीक है। हाँ सर। नोट हो जाएगा तो बता दीजिएगा आप लोग। नोट हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, अभी इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन अपन लोगों ने कुछ करे फिलहाल। फिर थोड़ा सा कुछ एक ऐसा अपन लोग क्वेश्चन लेते हैं, पुली है, ठीक है, मास है इस पे, और एक मास को आपने हैंग करा दिया, ठीक है, स्मूथ सरफेस है ये वाली, ठीक है। कुछ मास की वैल्यू ये है, मान लीजिए 5 kg, और ये है 2 kg का,
अपन को इसका एक्सेलरेशन चाहिए, है ना? आप समझ रहे हैं इसमें कि जिस तरीके का मोशन इसका होगा नीचे की तरफ वैसे इसका हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग एक है, ठीक ना। अब अपन को बताना है कि ये एक्सेलरेशन क्या है, साथ में अपन को बताना है टेंशन कितना है, ठीक है। तो देखिए एक तो सिंपल ये तरीका होता है कि अलग अलग एफबीडी बनाया जाए और एफबीडी बना के इसको सॉल्व किया जाए, एक वो तरीका और एक, चलिए पहले वही तरीका मैं बताता हूँ फिर आपको छोटे तरीके पे लेके चलता हूँ। अच्छा एक लाइनर कैसे बनेगा इसका, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं 5 kg का एफबीडी अगर बनाऊंगा तो टी ऊपर में बनाऊंगा और 5g नीचे बनाऊंगा और साथ में कहूंगा एक्सेलरेशन नीचे है तो 5g माइनस टी इक्वल टू 5 into a होगा। बताओ बेटा ये क्लियर ना, मतलब बहुत कन्वेंशनल तरीका और बेसिक है, समझना ही चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद 2 kg का मैं ब्लॉक बनाऊंगा तो 2 kg के ब्लॉक में टेंशन आगे की तरफ और मेरे को पता है एक्सेलरेशन आगे की तरफ, तो यहाँ से जो इक्वेशन निकलेगी वो निकलेगी T इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मींस 2 into a, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इन्हीं दोनों को अपन लोग सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, करेक्ट ना। मतलब आप सिंपली तरीका भी देखिए क्या करना होता है, पहली इक्वेशन और दोनों सेकंड इक्वेशन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आपस में और राइट हैंड साइड आपस में आप ऐड कर दीजिए। तो आप जरा देखो ऐड करोगे टी टी कैंसिल हो गया, 5g इक्वल टू 7a आ गया और a की वैल्यू 5g डिवाइडेड बाई 7 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस 50/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट ना। और एक्सेलरेशन पता करना था, टेंशन पता करना था, सेकंड इक्वेशन में मान लीजिए मैंने a की वैल्यू रख दी तो t की वैल्यू आ गया 2 into a, 2 into 50 डिवाइडेड बाई 7, 100 डिवाइडेड बाई 7 न्यूटन, ठीक है। क्या क्लियर है बेटा, कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी को? नोट कर लेना तो आप लोग बता देना। नोट हो गया। ठीक है। अच्छा देखो अब इसमें मैं कह रहा हूँ कि इसको वन लाइन में करने का, कि एक ही लाइन में अपना आंसर निकल रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे, मैं कहूंगा तुम क्या करो, स्ट्रिंग के एलोंग, मतलब स्ट्रिंग के एलोंग का डायरेक्शन मैं ये बना रहा हूँ, ये भी स्ट्रिंग के एलोंग ही और ये भी स्ट्रिंग के एलोंग है, ऐसा आप समझिएगा, ठीक है। नेट फोर्स क्या है बस ये देखिए आप, नेट मतलब ये देखिए 5g होगा ना, यहाँ तो 5 kg है तो 5g, यहाँ का टेंशन जो है लेकिन वो तो भाई वो एक्सटर्न बाहर से नहीं आ रहा है, इस पे कोई वो बाहर से नहीं है, वो अंदर अंदर वाला फोर्स हो गया, नहीं देखेंगे। और इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, इसमें कोई मतलब है फोर्स तो स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स अपन को 5g दिखा, ठीक है ना, वही सिर्फ 5g है जो इस सिस्टम को खींच रहा होगा, मतलब आगे की तरफ बढ़ाएगा एक्सेलरेशन से। तो 5g इक्वल टू टोटल कितने मास को लेके चल रहा है ये, तो अब बोलोगे 5 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो टोटल मास कितना हो गया 7 into a की वैल्यू आ गई 5g डिवाइडेड बाई 7, करेक्ट है क्या, हो गया? यस सर। है ना। तो अपन लोग एक्सेलरेशन निकालना है, सिंपल ऐसे देख लें कि नेट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास में टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन कर रहे हैं, समझ आया बेटा? हाँ सर। आपने जो फाइंड किया है वो मुझे बता दोगे आप कि वो 2 क्या है? हाँ बेटा क्या कह रही हो? मतलब वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, हाँ हाँ तो उसमें मतलब हमने क्या 2 kg वाले का नहीं मुझे समझा। अच्छा एक तो मीनाक्षी एक चीज बताऊं, थोड़ा अपना तुम डिवाइस कुछ ठीक करो, ये जो बहुत ज्यादा शोर आता है एक्चुअली में, जो तुम्हारा माइक ऑन होता है तो पता नहीं क्यों, मतलब है ना, तो उसको थोड़ा सा सही करो। हेडफोन लगाती हो या कुछ और है वो? हाँ सर अभी कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है हेडफोन लगा लेना, हेडफोन से थोड़ा सही रहता है, बाकी पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा इरिटेट कर देता है, मतलब ये लगता है कि कुछ कान में चुभ रहा है आपके, मतलब ईयर में, तो थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तुमको कुछ पूछना और नहीं?
तो वो पूछना था कि जो टेंशन है आपने वो 2 kg वाले ढूंढा है ना, मतलब वो इसलिए वो ठीक है, समझा मुझे। ठीक है ठीक है। अच्छा ये समझ आ गया ना, एक्सेलेरेशन यहाँ से कैलकुलेट करना सभी को। और जैसे टेंशन कैलकुलेट करना है किसी एक बॉडी का एफबीडी बना दो, तो वो आप बना ही रहे हो, मतलब इस पे टी लग रहा है, वही टी इस 2 kg को लेके जा रहा है, तो टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 5g डिवाइडेड बाई 7, तो 100 डिवाइडेड बाई 7 न्यूटन। ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा, मतलब अगर आप करो फटाफट तो। ठीक है, ऐसे करके अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ब्लॉक था वैसा ही, हम 5 kg वाले का ढूंढेंगे तो वो एफबीडी बना के हाँ वो करना पड़ेगा आपको, एफबीडी बनाना पड़ेगा। ये 5g डाउनवर्ड हो गया, फिर टेंशन अपवर्ड हो गया, और देन एक्सेलरेशन ए नीचे हो गया, आप लिखोगे 5g माइनस टी इक्वल टू मास, मास है 5 और एक्सेलरेशन की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको सॉल्व करो, फिर से आंसर मतलब यही 100 डिवाइडेड बाई 7 ही आएगा। करेक्ट है ना? तो एक क्वेश्चन पूछना था, जो आपने पहले जो शॉर्टकट किया था उसमें 5G टेंशन लिया था ना? 5G टेंशन नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो सिर्फ 5G है। देखो 5G है जो कि ग्रेविटी वाला फोर्स इस पे लग रहा है, बाकी ये वाला टेंशन देखो ये इस तरफ पीछे की साइड है और ये वाला टेंशन आगे की साइड है। अगर आप सोचो भी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मैं फोर्स किसके अलोंग देख रहा हूँ, स्ट्रिंग के अलोंग। ये क्या है, डायरेक्शन अलोंग स्ट्रिंग, ठीक है ना? अच्छा ओके। है ना? तो नेट फोर्स आप देखो और इक्वल टू मास, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। फिर से दूसरा क्वेश्चन है वही, लेकिन एक नए फोर्स के साथ, मतलब यहाँ पे मैंने फोर्स मान लीजिए 10 न्यूटन का रख दिया। ठीक है ना? अपन को फिर से सेम क्वेश्चन करना है, तो मैं कहूंगा फिर से आप क्या करो ना, नेट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग देख लो, एफ नेट अलोंग स्ट्रिंग कितना आएगा, इसका 5G आएगा ना, और यहाँ पे टी तो जानते हो आप इंटरनल हो जाता है, ठीक ना, मतलब ये कैंसिल हो जाता है दोनों। ये 10 kg बाहर से 10 न्यूटन बाहर से लग रहा है, तो आ गया 5G मतलब 50 माइनस 10 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू आ गई आपके पास 40 डिवाइडेड बाई 7। क्या ये करेक्ट है बेटा? हाँ सर। ठीक है, टेंशन आपको बताना है तो कहोगे 2 kg वाले को अगर 40/7 से लेके चलना है तो ये, और प्लस साथ में 10 को और वर्क कम करना होगा, तो 80/7 और प्लस 10 आ गया, दैट मीन्स 150 डिवाइडेड बाई 7 न्यूटन। ये समझ आया सभी को? मैं इसको देख रहा था। हाँ बोलिए। सर अगर जो फोर्स का वैल्यू हम वो 5G से ज्यादा दे देंगे तो फिर एक्सेलरेशन भी उस साइड चला जाएगा ना? उस साइड, करेक्ट करेक्ट, ऊपर की साइड चला जाएगा, ये 5 kg वाला ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है। सर इसमें तो 5G वाले साइड में ज्यादा फोर्स है ना, हाँ तो तो मतलब ऊपर ये क्यों था कि, जाएगा? अरे नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं ये दरअसल आदिश्री ने ये बोला कि अगर 5G से फोर्स ज्यादा इस साइड में हो जाए, ठीक है ना, अच्छा, मतलब 50 ओके न्यूटन ओके, से ज्यादा, तो ऊपर की तरफ अच्छा, जाएगा। हम्म। एकदम कंफर्टेबल है ना आप लोग? किसी को प्रॉब्लम नहीं कोई भी? नहीं सर। ठीक है। अच्छा फिर जरा देखो, अपन लोग अगर इस वाले ब्लॉक को वर्टिकली हैंग ना करा के थोड़ा सा एक किसी एंगल पे ऐसे करके जैसे लगा दे रहे हैं, ठीक है, अपन को बताना है कि भाई एक्सेलरेशन क्या है और टेंशन क्या है, 2 kg जिसको मान लीजिए 3 kg, और ये एंगल कितना लिया जाए, चलिए मैं 53 डिग्री की बार ले लेता हूँ। ठीक है, अपन को इसका एक्सेलरेशन बताना है। देखिए एक लाइनर, वन लाइनर ये भी है, मतलब अगर घबराना आप छोड़ दें तो वन लाइनर है। ठीक है, आपको ऐसा ना दिमाग में आए कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अरे बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो इधर कितना आएगा, आप कहोगे 3G का साइन 53 आएगा, आएगा ना बेटा, मतलब 30 का साइन 53 का मतलब होता है 4 डिवाइडेड बाई 5, है ना? तो ये कितना हो गया 24 न्यूटन। करेक्ट है क्या, बोलो?
टेंशन पीछे और इस पे टेंशन आगे होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर स्ट्रिंग के अलोंग का नेट फोर्स देखना है तो सिंपल अपन को दिख रहा है यही 24 न्यूटन है ना। मास कितना है टोटल, तो आप कहोगे टोटल है 5, एक्सेलरेशन आ गया, समझे क्या? हाँ सर। है ना। फिर आपको टेंशन बताना, आप कहो इसको सिर्फ पकड़ते हैं, ठीक है। तो 2 into a सिर्फ लिखना होगा, 24 डिवाइडेड बाई 5, 48 डिवाइडेड बाई 5 न्यूटन, है ना। यस सर। सर आप वो 3 kg वाले के लिए भी बता दो ना। ना अरे देखो मैं बताऊं, देख मीनाक्षी है क्या ना, मैं बताने को बता दूं लेकिन क्या तुम यूज करोगे उसका, नहीं करोगे। मैं देखो सिखाने के लिए सिर्फ सिखाता ही थोड़ी ना यार, इसके लिए देखो तुमको क्वेश्चन मैंने कराए इधर है, तो तुम्हें अगर बस ये करना है कि भाई सीखना ही है, देखो इसके लिए मैंने क्वेश्चन सिखाया तुमको, देखो यहाँ वैल्यू मैंने लिखी भी सारी, है ना, इसको सॉल्व करा, करेक्ट है, ठीक है, ये सब चीजें हाँ हैं। सर। आप बार बार उसे मतलब फिर अपना नोट्स देखिएगा, पीछे जाइएगा। मेरा देखिए मेरा काम है क्या यहाँ पे, मेरा रोल, टीचर्स का रोल क्या होता है आपके लिए, रोल ये होता है कि आपको चीजें बता भी दी जाए और आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाए और इतना कंफर्ट पैदा करवा दिया जाए कि यार तुम एक एक मतलब मिनट के अंदर एक एक क्वेश्चन करो ना, मतलब उससे भी शॉर्ट टाइम में हो सके तो भी करो, है ना। तो मतलब ये कि इसमें क्या आसान है ना, आसान क्या 3 kg वाले की हेल्प से टेंशन कैलकुलेट करना है या 2 kg वाले की हेल्प से, देखिए आएगा तो उससे भी, है ना, 2 kg वाले से भी आएगा और 3 kg वाले से भी आएगा। लेकिन अब देखिए 3 kg वाले का बनाऊंगा ज्यादा टर्म लिखना है और 2 kg वाले का बनाऊंगा तो काफी कम टर्म लिखना, मतलब एक 1 लाइनर रहा। तो अपन लोग पिक भी उसको देखिए, आप पहचानिए भी, है ना भाई। देखिए क्वेश्चन में क्या है ना, आपको क्वेश्चन को पहचानना भी होता है, वही मैं कह रहा हूँ कि आपको हर कंसेप्ट को अपना बनाना होता है। आप पहचानिए भी कि अच्छा किसको करूं कि ज्यादा जल्दी मेरा आंसर निकले, है ना, किसको करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा, है ना, कोई फायदा ही नहीं है। मतलब हो सकता है ज्यादा लिखना है, इसका मतलब मैं गलती भी ज्यादा ही करूंगा, ऐसा भी हो सकता है। जहां सबसे कम लिखना वही पिक करूं, ठीक ना। हाँ सर मुझे समझा। हाँ ठीक है, तो चलिए। सर अभी आवाज ठीक आ रही है मेरी? हाँ अभी ठीक आ रही है, तो मतलब यही काम तुम पहले कर लिया करो ना ठीक है चलिए। सबने नोट कर लिया है शायद ना। हाँ सर। तो आप क्या करिए, एक काम और फटाफट, इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन एक करता हूँ और आंसर आप बता दीजिएगा मेरे को, है ना। जैसे मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, सब कुछ सेम रहेगा, है ना। ये आपका 3 kg है, ये 2 kg है और यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगा दिया, मान लीजिए ये है 4 न्यूटन का। अभी आप बताओ कि 4 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा और टेंशन क्या हो जाएगा, ठीक है। सर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन 5 है, नहीं 5 नहीं है। सर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ वो 4 है, करेक्ट है। हाँ टेंशन 8 न्यूटन। तो नेट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग ये 24 - 4 हुआ, दैट मींस 20, और मास हुआ 5, तो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे को पता है वर्तिका तुमने सही किया होगा, लेकिन अंदर कैलकुलेशन चल गलत कर दी सर। वही सर मुझे टेंशन 12 न्यूटन होगा। तो 2 into 4 और +4, 8 और +4 12 न्यूटन। ये मतलब समझ आया शायद, जो भी मतलब देखो जल्दी करना है लेकिन गलत नहीं करना है, ऐसा भी नहीं है कि आप पता चला जल्दी तो मैंने तरीका सिखाया लेकिन आपने गलत कर दिया। हाँ बोलिए। सर फोर्स वेक्टर है ना, तो फिर ऐसे ही डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या?
जो हमको 20 कंपोनेंट नहीं लेना पड़ेगा इसका, कौन सा 4 और बेटा 24 के बीच में, 4 और 24 के बीच में से डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली बेटा क्या है ना, देखो ये है क्या ना, मतलब जो स्ट्रिंग है, ये जो ये आपकी स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं होता, ये दोनों एक मास होते है ना, और इस पे जब फोर्स इस तरफ होता, ठीक है ना, मतलब इधर 24 और इस तरफ 4, तो आपको कंपोनेंट लेना पड़ता है। लेकिन इसमें है क्या, इसमें स्ट्रिंग लगा के आपने इसे नीचे खींच दिया। अब एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपका देखिए ना, कुछ है वैसा, मतलब ये इसके इस वाले कंसेप्ट के इक्विवेलेंट दिखेगा, जिसमें आप ये वाला मास ले लो और जो ये वाला मास ले लो, और इधर 24 न्यूटन है और इस तरफ 4, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। ये बात क्लियर हुआ? हाँ सर। है ना। दरअसल देखो, अब इसमें एक्चुअली में फोर्स तो डाउनवर्ड था mg का, लेकिन अपन लोग क्या डाउनवर्ड नहीं, अपन लोग क्या देख रहे हैं, स्ट्रिंग के अलोंग क्या दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो वो दरअसल ये वाला जो क्वेश्चन है, अपन लोगों ने कंफर्ट अपना जोन पैदा करते करते इतना कर लिया है कि अब मेरे को ये दिखता ही नहीं है, अब मतलब कुछ ऐसे समझ आता है कि अच्छा ये है, ये तो ठीक है ना। क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर। चलिए ठीक बात है। तो आई थिंक सभी लोगों के को इतना कंफर्ट जनरेट हो गया कि अब इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को मतलब तुरंत के तुरंत आप कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए एटवुड मशीन। एटवुड मशीन क्या होती है जानते हैं? यही होती है एटवुड मशीन, ठीक। आप कहोगे ये कैसा है, एक पुल्ली दो मास, इसी को बेटा बोलते हैं एटवुड मशीन। तो एटवुड मशीन में 2 ब्लॉक हैं, और ये है कुछ मान लीजिए 5 kg का, और ये है 2 kg का। अपन को बताना है कि इसमें मासेस के एक्सेलरेशन क्या है और टेंशन क्या है, ठीक है ना। इसमें क्या टेंशन आएगा और एक्सेलरेशन। तो एक तो कन्वेंशनल तरीका हो गया, है ना। कन्वेंशनल तरीका क्या कि आप 5 kg का एफबीडी बनाइए, तो 5g नीचे हुआ और इसमें टेंशन ऊपर हुआ, एक्सेलरेशन नीचे हुआ, तो आप इक्वेशन लिखने गए, आपने लिखा 5g - t = 5 × a। हाँ, एक चीज और बता दूं, देखो कुछ लोग ऐसे भी कुछ ज्यादा ही बिगिनर होंगे, उनके लिए मैं बताऊं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है ना, उसी तरफ का नेट फोर्स लिखते हो। मतलब आपको लगता है कि ये इधर बड़ा होगा, ये 5g और टेंशन छोटा होगा, तो 5g - t ही लिखते हो = मास × एक्सेलरेशन। फिर क्या करोगे आप, 2 kg का एफबीडी बनाओ जरा। तो 2 kg का एफबीडी में 2g नीचे आएगा और टेंशन ऊपर आएगा, और साथ में ऐसा दिख रहा होगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। आप क्या लिखोगे, t - 2g = 2 × a। अभी क्या करना है, तो इसका सॉल्विंग बहुत ही ज्यादा आसान होता है। आप करते ये हो कि लेफ्ट हैंड साइड को आपस में ऐड कर लेते हो, तो दिख गया आपको 5g - 2g = टोटल मास, मतलब 7a हो गया, और एक देन यहाँ से आपके पास आया कितना, 3g / 7, 30 / 7 मीटर/सेकंड²। ये बात करेक्ट है क्या, है ना। लेकिन ये तो ठीक है, बट अपन लोग तो वन लाइनर में अब चलेंगे, थोड़ा आसान बना के इसको, है ना। तो जरा देखो मैं क्या कहूंगा, स्ट्रिंग का डायरेक्शन के अलोंग नेट फोर्स क्या है। अपन लोग बोलेंगे इधर है 5g और इधर है 2g। तो नेट जब मैं कह रहा हूं, तो जरा देखो, ये 5g तो सपोर्ट कर रहा है जिधर मोशन होने वाला है, लेकिन ये 2g अपोज कर रहा है। मतलब ये कुछ वैसा ही सिस्टम मेरे को दिख गया, जिसमें 5g इधर खींचने जा रहा है और 2g उसका अपोज कर रहा है, ठीक है, और ब्लॉक्स इधर जाने वाले हैं, ठीक। क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा 5g - 2g = टोटल मास 7 और इनटू एक्सेलरेशन, एक ही वैल्यू आ गई 3g / 7। क्या ये करेक्ट है, बोलिए। हाँ सर। है ना, मतलब एकदम कंफर्टेबल हैं सारे लोग ना। और टेंशन कैलकुलेट करना आप कहीं से पकड़िए, मान लीजिए अगर यहाँ से अपन लोग पकड़े, तो मैंने कहा कि भाई अगर ये 2 kg ए से चल रहा होता तो 2 × 3g + 7, लेकिन 2g और साथ में है तो 2g और जोड़ लीजिए, बस हो गया, ठीक है। ये आपका कितना बना, तो बना यहाँ से 660 / 7 और +20, तो
200 है ना, 200 डिवाइडेड बाय 7 न्यूटन। क्या ये करेक्ट है? समझे आप या नहीं, बताओ। यस सर। समझ आ गया सर। मतलब सारे लोग कंफर्टेबल है ना? कोई अगर जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी भी थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आ रहा है, पूछ लो यार। मैं रियली बता रहा हूँ यार, कोई नहीं मिलता ऐसे जो इतना पूछ के आपको बताने की कोशिश करेगा कि नहीं ठीक है, आपके अंदर एक भी कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। ठीक है, मतलब सभी को समझ आ गया ऐसा अब मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं पूछ रहे हो। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और चीज इसमें कभी कभार ना इसमें टेंशन भी पूछ लेता है कि आप इसका टेंशन बता दो, टी डैश कितना है। तो हम लोग कहेंगे फिर उस पुल्ली का आप बना दीजिए वो FBD, इस पे टी डैश ऊपर होगा, इधर टी मिलेगा और नीचे भी टी मिलेगा। तो टी डैश की वैल्यू कितनी दिखेगी आपको? 2t। और टी अपन लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 200/7, तो इंटू 2 कर दीजिए, 400 डिवाइडेड बाई 7 न्यूटन आ गया। करेक्ट है बेटा? यस सर। चलिए, तो एटवुड मशीन में थोड़ा सा और मैं इसमें एक आध क्वेश्चन और बना देता हूँ। जैसे देखिए ये ऐसा हो गया है ना, इसमें 2 ब्लॉक एक साइड में आपने लगा दिए। चलिए ठीक है, ये 2 kg का है, ये 3 kg का है, और ये सपोज 5 kg का। अपन को अब बताना है कि भाई इसका सिस्टम का क्या एक्सेलरेशन है, मतलब मासेस का क्या एक्सेलरेशन। तो अपन लोग बोलेंगे भाई ठीक है, ये तो सब सेम एक्सेलरेशन से ही चलेंगे। ठीक है, ये वाला नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, और ये ऊपर जाएगा, सेम एक्सेलरेशन। तो जैसे ही मेरे को ये दिखा कि सेम एक्सेलरेशन है, मैं कहूंगा फिर तो मेरा वो वन लाइनर वाला मतलब तरीका वैलिड है, लग जाएगा वो। तो देखिए कैसे अपन लोग बोलेंगे, ये हो गया डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा अब देखो एक्सटर्नल फोर्स मैं कहूंगा इधर का 5G है, इसमें का है 3G, और इसमें का है 2G। लेकिन 5G और 3G मेरे मोशन का सपोर्ट कर रहे हैं, 2G लेकिन मोशन का अपोज कर रहा है। तो हो गया 5G प्लस 3G माइनस 2G डिवाइडेड बाय टोटल मास। देखिए 2 + 3 + 5 है ना, ये आपका एक्सेलरेशन है। करेक्ट है बेटा? बोलो। हाँ सर। तो आपका आंसर आ गया 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। समझे क्या? बताओ, कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो? समझ आ गया। देन अपन को टेंशन कैलकुलेट करना है ना। तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए जरा देखो, यहाँ अगर मेरे को देखना है T1 है मान लीजिए, क्योंकि 2 स्ट्रिंग है तो डिफरेंट टेंशन होगा। T1 की वैल्यू क्या है? तो अपन लोग बोलेंगे T1 की वैल्यू, वैसे तो अगर 2 को एक एक्सेलरेशन से ले जाया जाता तो 2a होता, दैट मीन्स ये हुआ। लेकिन 2G को और ओवरकम करना है, तो 2G को और ओवरकम करने का मतलब 20 न्यूटन और, मतलब या 2G न्यूटन और। तो ये हो गया 12 और ये हुआ 20, कितना आ गया आपका? 22 न्यूटन। करेक्ट है बेटा ये? यस सर। 32 ना? हाँ बेटा 32, हाँ, करेक्ट 32। करेक्ट 32। ठीक है, अच्छा इसमें देखो T2 अपना बोल सकते हैं कि पीछे की तरफ लगेगा यहाँ पे, है ना। लेकिन अब की बार T2 लेके नहीं जा रहा है, आप देखो T2 नहीं लेके जा रहा है ना, 5G लेके जा रहा है। ये बात समझ आई आपको? अब की बार कौन लेके जाता है? T2 तो आप 20। हाँ, तो आप कैसे लिखोगे? जैसे मैं लिखना इसी तरीके से चाह रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 5G लेके जा रहा है, तो 5G इक्वल टू कितने को लेके जा रहा है? 5 को, कितना से? 6 एक्सेलरेशन से, और प्लस अपोज करने वाला अभी क्या है? T2 है।
तो जरा देखो यहाँ 50 माइनस 30 इक्वल टू T2 आ गया, ये आ गया 20 न्यूटन। ये थोड़ा सा आप चाहो एक बार थोड़ा और अच्छे से समझ लो, देख लो, और अगर तब भी ना समझ आए तो मेरे से पूछ लो। जिस तरीके से मैं ये लिखता हूं ना, उसी तरीके से मैंने इसको भी लिखा है। मैंने क्या बोला, 5G लेके जा रहा है, जैसे बाकी क्वेश्चन में इसमें तो जैसे T1 लेके जा रहा था, तो T1 इक्वल टू मैंने लिखा था। यहाँ पे कौन लेके जा रहा है, तो आप कहोगे 5G लेके जा रहा है, तो 5G इक्वल टू किसको लेके जा रहा है, 5 kg वाले मास को 6 के एक्सेलरेशन से, तो 5 × 6 अपोज अभी, लेकिन इसका T2 करेगा क्योंकि वो पीछे की साइड में है, तो प्लस T2 और ऐड कर दिया मैंने। समझ आया? तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 न्यूटन। किसी को कंफ्यूजन है पूछे, नहीं है फिर आगे बढ़े। सर हम ये भी तो कर सकते थे ना कि T2 इज इक्वल टू मतलब 5G प्लस A, मतलब नहीं MA। नहीं नहीं, यहाँ पे T2 जो है ना, जिधर लग रहा है मास उधर जा ही नहीं रहा है ना। ओके, मतलब पूरा सबका एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इसलिए हाँ इसलिए जो आगे वाला फोर्स होता है जो कि लेके चलता है, इक्वल टू आप क्या करते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, और प्लस साथ में जो उसका अपोज करने वाला होता है वो लिखते हो, ठीक है। हाँ। मेरे को लग रहा है कि मतलब इतना ज्यादा कंफर्ट आ चुका है कि अब चाहे मैं कई सारे ब्लॉक लटका दूं अगर इसमें, है ना, तो भी आप मतलब बड़े कंफर्टेबली करोगे, कंफ्यूजन कहीं नहीं है आपको। बोलिए। नहीं सर। हाँ। एक तो मैं लटका ही देता हूँ और आप बताओ फिर क्या क्या आंसर आएगा। मैं 4 ब्लॉक्स यहाँ पे ले लेता हूँ ऐसा करके, है ना, और इधर है 2 kg, ये है 3 kg, इधर है 5 kg एंड 10 kg, ठीक है। आप जरा इसका एक्सेलरेशन बता दो, है ना, एक्सेलरेशन क्या आएगा। देखो यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, तो इसमें भी T2 ही होगा और इसमें T3 होगा, तो आपको बताना है T1 T2 T3 की वैल्यू भी। So acceleration 5 meters per second square. हाँ सर, 5 मीटर 5 पर मीटर पर सेकंड। सेकंड स्क्वायर। ठीक है। T1 T1 50। करेक्ट है, वेरी गुड। So T2 75. सर T3 45। T3 45, T2 75. 75। हाँ, मुझे भी 35। तो मेरे को ऐसा लगता है सब सही है ना, सही भी है, सबने निकाल लिया है। किसी को कंफ्यूजन है तो वो बताए तो फिर मैं सॉल्व करूँ, अदरवाइज छोड़ ही दो। बताओ बेटा, कोई भी जिसको कंफ्यूजन हो पूछ सकता है वो। अरे सभी को समझ आ गया क्या, कंफर्म? अच्छा, जैनब बताओ, पूछना तो नहीं है ना? जैनब
आवाज नहीं आई तुम्हारी। अरे पता नहीं यार तुम लोग क्या बोलते हो, पता ही नहीं चलता है ना। चलिए अच्छा, इसका मतलब सर पूछना। वो T2 का हाँ एक बार आप सर करके T2 दिखाओगे? 25 नहीं है क्या? T2 करके दिखाओ ना एक बार। अच्छा, हाँ सर। आंसर गलत है क्या? नहीं पता मेरे को, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। T2 40 नहीं, देखता हूँ। चलिए T2 बताऊं खाली? हाँ सर। आप किधर हाँ से सर। देखना चाहोगे? इस साइड से ना, देखो T2 ही ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन 5 बनेगा, साथ में इसका 2g नीचे बनेगा और साथ में T3 भी नीचे बनेगा। तो 10 और ये हुआ 20 और T3 की वैल्यू कितनी आई थी? 45। 45। तो 75 तो हुआ, सही तो है। हाँ हाँ, एक मिनट से नोट डाउन। सर हमने T3 नहीं कुछ नहीं। सर आप T3 बता दोगे एक बार? आप पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, है ना। T3 देखिए, मैं कहूंगा T3 ही इसको लेके जा रहा है। T3 इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन 5 और साथ में इसका 3g वाला कंपोनेंट नीचे ही तो होगा, तो हो गया 15 और 30 45। ठीक है। हाँ सर। चलिए, तो मतलब सारे लोग अच्छी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो गए। अब देखो ना, कभी कभार इसमें हैवी रोप का क्वेश्चन आ जाता है, हैवी रोप, है ना। तो हैवी रोप में मतलब ऐसा होगा कि आप कोई एक रोप है और इसको किसी फोर्स से आप खींच रहे हो आगे की तरफ, एफ फोर्स से। इसका बोल दिया गया कि शायद लेंथ एल है ना, मास नहीं गिवन होता है बट मान लीजिए एम है, ठीक है। इसमें आपसे पूछता है कि आप ये बताओ कि एक्स डिस्टेंस का टेंशन क्या है, मतलब वो एक्स इस साइड से भी हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है, बट मान लीजिए मैंने कह दिया कि राइट साइड से एक्स डिस्टेंस, यहाँ पे टेंशन टी एक्स क्या है, ठीक। तो इसको देखिए कैसे सोचेंगे अपन लोग, है ना। सोचेंगे ये कि मेरे पास दो ब्लॉक हैं, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, ठीक है ना। दो ब्लॉक हैं, इसका मास कितना होगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा इसे m1 बोल दो जरा, ठीक है ना। मास पर यूनिट लेंथ m/l होता है, आप जानते हो, और x लेंथ का अगर निकालना है तो m/l इंटू एक्स। ये बात समझ आई आप सारे लोगों को? आती है ना ये चीज, m1 निकालना है तो m/l बताओ ना। अरे m/l मास पर यूनिट लेंथ हुआ, और जितनी लेंथ का आपको मास चाहिए उतना लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। हाँ। अच्छा, इस तरफ क्या है तो आप कहोगे ये तो l-x लेंथ है, तो कितना मास होगा m2, आप ये कहोगे m/l टाइम्स l-x। क्या ये करेक्ट है? ठीक, तो ये हो गया आपका m2 और ये हुआ m1। अच्छा, तो मैं सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए। तो एक्सेलरेशन निकालने में ये टोटल मास ही f फोर्स लेके जा रहा है, तो एक्सेलरेशन f/m आ गया। ये क्या करेक्ट है ना, एक्सेलरेशन क्या आएगा, f/m आएगा, ठीक है। और जब आपको टेंशन यहाँ देखना था, ठीक है, तो अपन लोग बस ऐसा बोलेंगे कि जो पीछे वाला मास m2 है, इसको ये tx ही लेके जा रहा है ना, एक ही फोर्स है जो इसको आगे लेके जा रहा होगा। तो tx इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब m2 इंटू a लिखना होगा आपको। m2 आप लिख दीजिए m/l टाइम्स l-x और इंटू एक्सेलरेशन कितना, तो आप कहोगे f/m। तो m से m यहाँ कैंसिल हो गया, tx आ गया अपन के पास f/l टाइम्स l-x। ये समझ आया? तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, हम m2 के और m1 के बीच में टेंशन क्यों होगा? हम दो ब्लॉक स्ट्रिंग के कनेक्ट ऐसे समझ रहे हैं। अच्छा, लेकिन दो ब्लॉक अगर कनेक्टेड समझ रहे हो बेटा, तो आखिर उस दो ब्लॉक को अटैच है ना वो, तो जब अटैच है तो किसी की स्ट्रिंग से आप मान लो कि अटैच है, मासलेस स्ट्रिंग जिसको भी अपन लोग पढ़ रहे हैं,
जो टेंशन इस स्ट्रिंग में आएगा, है ना, वही तो आप कहोगे कि यहाँ का टेंशन होगा वो, ओके, है हाँ, ना। तो बस ठीक है, आप उसी को तो कैलकुलेट कर रहे हो। देखो M2 ये रहा और M1 ये रहा। सबसे पहले एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट किया, तो एक्सेलरेशन के लिए तो ये बीच में तो अपन लोग देखने ही नहीं जाते, अपन लोग देखते हैं कि टोटल फोर्स F है और टोटल मास M है, तो F/m एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। और क्योंकि आपको चाहिए था यहाँ का टेंशन, तो अपन लोग बोलेंगे बस इतने का FBD देखो, जो कि मैंने ये बना दिया, Tx इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स M2 इंटू A, ठीक है। M2 की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू रख दो। ओके, नहीं समझ आया? देखो ऐसा मैंने कंसेप्ट आपको एक बार और पहले बताया था, जिसमें इक्विलिब्रियम वाले में, हाँ, ठीक है। तो यही मैं कह रहा था कि उसमें क्या करना, हाफ पोर्शन या जितने भी पोर्शन का क्या है उतने का आप सेपरेट मास मान लो, है ना। मास की वैल्यू तो कैलकुलेट हो जाती वो ऐसे करके, ठीक है। हाँ सर, समझ। क्या नोट हो गया है क्या? हाँ सर। ठीक है, अच्छा। तो ये रहा आपका हैवी रोप का क्वेश्चन। इसमें भी थोड़ा सा मैं अब और भी आपको कंफर्टेबल कर दूं, है ना। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि मेरे पास एक ब्लॉक है और इसमें एक हैवी रोप लगा दी मैंने। ये आपका M0 है, ये भी मास M0 है, बट इसका लेंथ L है ना, ऐसा। और इस पे आप F फोर्स लगा रहे हैं, तो अपन को बताना है कि भाई यहाँ का टेंशन क्या है ना, और इसके मिड पॉइंट का टेंशन क्या है। यहाँ के टेंशन को T1 और यहाँ के टेंशन को T2 मैं कह रहा हूँ। ये X की वैल्यू L/2 है, ठीक है। तो वो जरा आप T2 कौन सा टेंशन है? T2 है बेटा जहाँ पे ये ज्वाइंट है ना, रोप और जहाँ पे मास ज्वाइंट है, उसी को अपन लोगों ने वहां के टेंशन को T2 बुला दिया, ठीक है। सर T1 का वैल्यू क्या F है? T1 क्या आएगा? F। F? हाँ। अरे नहीं बेटा, ये कैसे F क्या? सॉरी F/2 सर, F/2। अच्छा, T1 F/2, ठीक है। अच्छा देखते हैं। और T2? सर ढूंढ रहे हो। अच्छा ठीक है। तो मुझे T1 3F/4 आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ, जैसा भी देखता हूँ अभी आंसर क्या आएगा। सर T2 भी मुझे F/2 ही आ रहा है। दोनों सेम आंसर कैसे आ जाएंगे? पता नहीं सर, बस। गलत होगा। हाँ कुछ तो गलत है। अच्छा, आप एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन पे चले गए क्या, कि सेम क्वेश्चन उसी कंसेप्ट?
देखो बहुत ज्यादा मैं बताऊं या अभी आप लोग ट्राई करोगे? सर आप बताओ ना। अच्छा, आप सबने ट्राई कर लिया आंसर? अरे आंसर कुछ और आना चाहिए यार, तुम लोग मतलब भी 2 लोग आंसर से बता रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने इतने लोगों की क्लास में सिर्फ 2 लोगों के आंसर आ रहे हैं? प्रीतिका तुम्हारा क्या आंसर है? मेरा F/2 आ रहा है दोनों। दोनों T1 T2। अच्छा, और आदिश्री? मैंने बताया ना F/2 F/2। अरे अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? वर्तिका तुम्हारा क्या आंसर है? सर T1 और T2 F/2 ही आ रहा है। अरे, जैनब? जवाब नहीं देना। एनम? एनम तुम्हारा क्या आंसर है? T1 तो F/2 है लेकिन T2 समझ नहीं आ रहा। ऐसे कैसे? चलिए अच्छा ठीक है, आप ये बताओ एक्सेलेरेशन क्या है? उसमें तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एक्सेलेरेशन तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, मतलब F/2 ma हाँ m F naught। बाई 2 m नॉट। ठीक है, अच्छा देन इसके बाद आप ये बताओ, ये m नॉट को क्या T2 लेके जा रहा होगा ना? m नॉट को, ये वाले को T2 हाँ। लेके जा रहा होगा, ठीक है। तो T2 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन ही लिखना चाहिए ना, तो F/2 आ गया। चलिए ये तो ठीक बात है। अच्छा, यहाँ पे T1, इसका मतलब मैंने आपको ये बोला था कि आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे मास देख लीजिए, तो ये क्या m0/2 होगा और इसी को T1 लेके जा रहा है, ठीक। साथ में ये भी m0 तो अटैच है ना इसके साथ, करेक्ट ना? तो इसका मतलब T1 कितने को लेके जा रहा है? आप कहोगे लेके जा रहा है m0 प्लस m0/2 दोनों को इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना? तो F/2 m0। तो सर ये वापस रहा से आपका। स्टार्टिंग से समझाओ ना T1 वाला पार्ट। अरे मैं ये कह रहा हूँ, देखो T1 लग तो यहाँ पे रहा है, तो अपन लोग ये पीछे वाला सिर्फ देख लेते हैं, हाँ? इतने को। हाँ सर तो आ गया। m0/2 ये और m0 इन दोनों को लेके जा रहा है ना T1, ठीक है ना? हाँ सर आ गया। तो बस ठीक है, 3m0/2 इंटू F/2 m0, तो m0 से m0 कराओ कैंसिल, 3/4 F आ गया। ये किसका करेक्ट आया था वैसे? अमिया का शायद ना? हाँ सर। ठीक है, यही करेक्ट है। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे थे इतनी देर तक। हम्म, चलिए समझ आ गया है अब अपन लोग। और आगे इसमें और क्या हो सकता है? अभी तो सिंगल स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन तो हो गए, ठीक है। अब अपन के पास आएगा फिर स्ट्रिंग और भी हो, है ना, लेकिन उससे पहले थोड़े और क्वेश्चन जिसमें नॉर्मल रिएक्शन वाले केसेस होते हैं। अभी 5-10 मिनट और आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो ना, अभी 12:45 हो रहा है। यस सर। सर बस मतलब ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, मुझे बस एक देखना है। क्या बेटा? आप बस 1 सेकंड ऊपर के में जा सकते हो, मुझे बस T2 देखना है। तो देखो इसमें ना अभी टेंशन वाला स्ट्रिंग वाले तो अपन लोगों ने ढेर सारे केस कर लिए, और इसमें क्या है, कभी नॉर्मल रिएक्शन वाला भी केस आता है। जैसे ये रहता ये है कि अपन को 2 ब्लॉक दे दिया, इधर से कोई फोर्स लगा दिया, ठीक है ना। तो जब फोर्स लगाओगे आप, ये दोनों ही मास देन आगे बढ़ेंगे, मतलब इस तरफ जाएंगे किसी एक्सेलरेशन ए के साथ। तो अपन को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होता है, और बीच का मतलब यहाँ पे दोनों ब्लॉक का जहाँ पे कांटेक्ट है वहां पे नॉर्मल रिएक्शन आता है, तो इस नॉर्मल रिएक्शन को भी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन इसमें कैलकुलेट करना होता है और नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है। तो ठीक है, अपन लोग फिर कैसे सोचेंगे, है ना। अपन लोग ये कहेंगे कि एक्चुअली में जब F फोर्स लगाया गया तो दोनों ही ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन के साथ लेफ्ट जाने लगे,
तो एफ नेट इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन फिर से मैं कहूंगा, ठीक है। ए की वैल्यू मेरे पास आ गई एफ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और फिर क्या करूंगा, n निकालने के लिए सिर्फ m1 का एफबीडी बनाऊंगा। m1 पे n लग रहा है, ठीक है ना, और ये एक्सेलरेट भी हो रहा आगे की तरफ, तो आप कहोगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब n इक्वल टू m1 इंटू ए होगा। m1 इंटू ए का मतलब हुआ f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अपना आंसर आ गया n की वैल्यू m1f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्या करेक्ट है? हाँ सर। आप m2 का एफबीडी बनाएंगे तब भी सेम आंसर आएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि यार देखो हम लोग तो जो सबसे छोटा कैलकुलेशन होता है पिक उसी को करते हैं, तो m1 मेरे को आसान दिख रहा है, m2 बनाने में थोड़ा फोर्स बढ़ जाएगा थोड़ा, लेकिन आंसर जब उतना ही आना है कैलकुलेशन भी बढ़ेगा, तो m1 का सिर्फ एफबीडी बनाओ। करेक्ट ना? तो अगर हमें M2 से करना होता तो क्या हम F माइनस N इज इक्वल टू 2A करते? क्या बेटा f माइनस m इक्वल टू 2a? M2 नहीं नहीं नहीं, वो करते देखो, अब तो इतना सीख चुके हैं तो कर ही लेते। f इक्वल टू फिर मेरे को लिखना होता है m2 इंटू ए, और अपोज ये n कर रहा होगा, तो देखो लिखने को तो मैं लिख ही लूँ, m2 इंटू ए की वैल्यू आ गई f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, माइनस n करूंगा, है ना। अभी n को जब मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो m2f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और माइनस f करना पड़ेगा। देखो कैलकुलेशन करते करते अपन लोग आंसर तो आ ही जाएगा। माइनस N क्यों होगा? प्लस n होगा। अच्छा ये माइनस n, नहीं नहीं नहीं, वो गलती से मैंने लिख दिया था, प्लस n होगा। ये माइनस आएगा, और अभी सॉल्व जब करोगी ना तो इधर से आएगा m1f डिवाइडेड बाई माइनस का, लेकिन m1 प्लस m2, और n की वैल्यू आ जाएगी m1f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखो इसमें ठीक है कैलकुलेशन, देखो लेंदी दिखा कि नहीं, एटलीस्ट कुछ लेंदी तो थोड़ा बड़ा तो दिखाई। हाँ हाँ, तो बस मुझे पूछना था कि वो पहला इक्वेशन क्या होगा। समझ आ लिखने को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या आगे बढ़ा जाए? नोट हो गया है बेटा? हाँ सर। चलिए ठीक है। अब अपन लोग मान लो 2 से ज्यादा ब्लॉक की बात करें अगर ना, थोड़ा मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये मास है आपका सपोज 5 kg, ये है 3 kg, और ये है 2 kg। इधर से आप 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको इसमें n1 कैलकुलेट करना है, इस वाली सरफेस के बीच में लगेगा n1 और इस वाली सरफेस के बीच में n2। तो जरा n1 की और n2 की वैल्यू निकाल के बता दीजिए आपको क्या क्या आएगा। सर N1 मेरा 10 न्यूटन और N2 4 न्यूटन आया है। करेक्ट है, वेरी गुड, सही है, ये आंसर है। और N1 10 न्यूटन। करेक्ट, n1 10 न्यूटन आएगा, n2 4 न्यूटन आएगा। क्या किया आपने, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया सबसे पहले, तो 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास 10 दिख रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया। फिर आप कहोगे कि इन दोनों ब्लॉक को n1 लेके जा रहा है, तो n1 इक्वल टू टोटल मास मतलब 3 + 2 इंटू एक्सेलरेशन 2 कर दो, ये 10 न्यूटन आ गया।
N2 जो होगा वो सिर्फ इसी को लेके जा रहा है 2 kg वाले को, तो N2 इक्वल टू 2 इंटू 2 कर दो 4 न्यूटन। ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट, और देन आज की क्लास ओवर हो जाएगी। अपन को n बताना है और साथ में एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ जरा। एक्सेलरेशन 4 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 आएगी, करेक्ट है। नॉर्मल रिएक्शन तो नॉर्मल 8 नहीं, 8 प्लस 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 2g का साइन 37 20 आएगा। थोड़ा सा वो वाला फोर्स भी तो कंसीडर करो जो कि अपोज कर रहा है। हाँ हाँ तो कितने लोगों का आंसर आ गया? अभी कुछ लोग ही बोल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे यहाँ पर? एक्सेलेरेशन के लिए क्या करेंगे? अरे बहुत सिंपल है, 3g का और 2g का दोनों का कंपोनेंट इधर आएगा ना, मतलब 5g टोटल हो रहा है और साइन 37, यही अपोज करेगा ना। 20 है। हाँ हाँ सॉरी, वो तो भूल ही गई। 50 माइनस 5g साइन 37 मतलब 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास 20/5 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब आप इसका देखोगे ना तो देखो इसको n जो होगा ये ऊपर की तरफ लेके जा रहा होगा, तो n इक्वल टू 2 इंटू 4 और प्लस इधर वाला जो फोर्स और इसका अपोज करने वाला है मतलब 2g का साइन 37 होगा। तो आप सीधा ऐड करो, ये 20 न्यूटन आएगा। ये टर्म समझ आया ना मैं किसकी बात कर रहा था? उसका जी कंपोनेंट में। हाँ हाँ, जी का जो मतलब साइन कंपोनेंट जो अपोज करने वाला है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, पेपर का। और नेक्स्ट क्लास कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट अब हो जाएगी क्योंकि अब आएगा कांस्टेंट रिलेशन, ठीक है ना, जो अगर आपने नाम सुना हो, क्वेश्चन करा हो तो वो। लेकिन देखो सीखा तो आपने होगा ही, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आपको, मतलब कई सारे लोगों को आता भी होगा, लेकिन उसमें भी मैं बहुत छोटा टेक्निक सिखाऊंगा, तो वो मतलब छोड़ना नहीं, और रहोगे तभी सीख पाओगे, रिकॉर्डिंग से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। बाय थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। हम्म।